प्यार से जहाँ बस जाएं वहीं पे उगते हैं चमन। उत्तराखंड से फटकर बरसे तो ढा देते हैं यही सितम। ए दुनिया वालों, इन बेटियों को सदा सदा रखना प्रसन्न। ये बेटियां, ये देवियां, इन देवियों को शत नमन। जब छोटी छोटी होती हैं उस वक्त क्या होता है? चिरचिर करती, फेरें उछलती, घर मुंडेर की चिड़ियां हैं ये। माँ की सखी सहेली हैं तो बाप की प्रिय गुड़िया हैं ये। बड़ी हो तो यूं सुचाती, जो शर्म हया की पुड़ियाँ हैं ये। खिलखिलाती तो ऐसे लगता जो बिन चिंगारी फुल चढ़ियाँ हैं ये। रातों रात बड़ी हो जाती, बड़ी तेज चलती घड़ियाँ हैं। बेटी 14-15 साल में जवान हो जाती है, बेटा तो 20 साल का बेवकूफ रहता है। आपको पता होना चाहिए, उसको उसी लेते पड़े। रातों रात बड़ी हो जाती, बड़ी तेज चलती घड़ियाँ हैं ये। भाई को तो हो सकता है राखी बंधन एक रिवाज। बहन राखियाँ ऐसे बांधे जो अटूट प्रेम की हथकड़ियाँ हैं ये। जैसे जैसे बड़ी होती तो बाप को है फिक्र होती। कैसा घर कैसा भर मिलेगा जिसको सौंपेगा ये मोती। कौन गांव किस शहर में होगा मेरी लाडो का बासा। इसके सुख में कौन हंसेगा, दुख में देगा कौन दरासा। जा उड़न खटोले बैठ की पिटिया, उड़ जाएगी किसी विदेश। कहीं भी रहे हे ईश्वर, दुख ना हो इसके लिए देश। इसके आंगन से मेरे आंगन आए सदा ही ठंडी पवन। ये बेटियां, ये देवियां, ये देवियों को शत नमन। सब देवों की देव हैं ये, सब देवों की देव है। सब देवों को इन्होंने कुछ दिया है। सब देवों की देव हैं ये, सब गुरुओं की ये हैं गुरु। इनसे सृष्टि चल रही है, इनसे हुई थी शुरू। निज सुहाग की रक्षा हेतु ये भिड़ जाती हैं जमराज से। और बेटों को कहती हैं राजा बिना ही तख्तो ताज के। एक गृह माँ भी होती है, वो अपने बेटों को राजा बेटा कहती है। और बेटों को कहती है राजा बिना ही तख्तो ताज से। इससे ज़्यादा क्या करेंगी, कहती है पति परमेश्वर। कहीं तो नाम भी लेती नहीं है पति का शर्मोल्लास से। अरे गुनगुनाओ इनके गुणों को हर सुख और खुशी के साथ पे। इनको शौक से पालो तुम अपने बड़े नाज से। घर समाज और देश उन्नत ना होगा बिन इनके जतन। ये बेटियां, ये देवियां, इन देवियों को शत नमन। बाप के घर आने पर जब सीने से लग जाती बेटी, शीश को सिर हाथ उठता और हाथ में आ जाए चोटी। जैसे हाथ चलाता है तो चोटी हाथ में आ जाती है, तो हाथ में आ जाए चोटी नहीं ये बालों की। ये तो निर्मल गंगा की धार है जो तुम्हारे घर में आ गई। समझो इसका उपकार है, इसने उपकार किया तुम्हारे घर पे पैदा हुई आके। समझो इसका उपकार। बह जाएगी तुम्हारे घर से, पहले सींचेगी घर को प्यार से। अगले जन्म यही बिटिया मुझे दे जो मांगोगे उस परवरदिगार से। बेटियां विदा होगी जिस दिन घर से आएंगे ऐसे भी पल। बेटी विदा होगी जिस दिन घर से आएंगे ऐसे भी पल। सीने में कड़केगी बिजली और आंखों से बरसेगा जल। सारी उम्र रखती हैं ये अपने मैके घर को याद। और गैरों से ये जोड़ रिश्ता करती हैं उनके घर बाद। ये बेटियां फिर माँ बने जो देती हैं सबको जन्म। ये बेटियां, ये देवियां, इन देवियों की शत नमन। आगे लंबी है फिर पिछले। थैंक यू। जी मेरे से रहा नहीं गया, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। इनकी उम्र देखिए और इनकी मेमोरी देखिए। यहाँ कोई कागज नहीं था, ये इनकी अपनी लिखी हुई कविता। ये जब भी बोलते हैं ये अपनी लिखी हुई कविता बोलते हैं। और बिना देखे इन्होंने ये इतनी कविता, अभी बहुत लंबी कविता है लेकिन समय ज़्यादा ना लेते हुए इन्होंने सुनाई। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, ये कहूँगा कि आप हर मीटिंग में आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे हमारे पास सीनियर्स हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहली बात सुना है यहाँ। आज मैं स्टेज पर हूँ, कभी मैं भी आपको सुनाऊंगा जो ऐसे चलेगा। तो आपका एक दफ़ा फिर आपको मिलके और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ज़ुबानी सुनाता है उसकी कला डबल हो जाती है। आप नरेंद्र जी जो बहुत अच्छे गायक हैं और ख़ासकर मुकेश को इन्होंने पिछले बुधवार को सुनाया था, कल परसों ही, बहुत अच्छा लगा। तो आज तो वैसे भी राज कपूर का और मुकेश का दिन है,
तो मेरा ख्याल कि ये उन्हीं के ऊपर ही गाना सुनाएंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। सब बहुत अच्छी तरह पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, आनंद डबल हो जाएगा। तो सबसे प्यारा नमस्कार। मैं राज कपूर और मुकेश जी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो तो कभी भूल नहीं सकते। राज कपूर फ्रंट है तो मुकेश जी बैक है, और मुकेश जी फ्रंट है, राज कपूर बैक है। तो इसी के सिलसिले में राज कपूर और मुकेश जी को ये गाना डेलिकेट करना चाहता हूँ। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम जाने कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको
पाएंगे। अभी इस संतरे के गाने में बहुत फरमाइएगा। इस दिल के आशिए में बस उनके ख्याल रह गए। इस दिल के आशिया में बस उनके ख्याल रह गए। तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अगर हो सके तो, अगर इनकी मर्जी है तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत आनंद आया और ऐसे लगा जैसे मुकेश जी गा रहे हैं। तो आप तो वाकई मुकेश जी का रूप हो यहाँ। थैंक यू सो मच। अगर मौका मिले, हमारे पास आज आइडल्स कम हैं, लेकिन जितने हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। और मैं श्रुति भैन जी को बेनती करांगा कि वो स्टेज पे आके अपनी बहुमूल्य बातें हमें सुनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये तो एनसाइक्लोपीडिया ही है। जो बोलें तो बड़ा लंबा चौड़ा बोल देते हैं, 3 या 4 मिनट, क्योंकि लोग अतावले हो रहे हैं खेलने के लिए बिंगो। तो पहले ये आनंद लीजिए फिर बिंगो का। तो बहन जी की बातें आप बहुत, मेरा ख्याल है, गौर से सुनेंगे। सुनते ही आप, तो मैं तो इतना नहीं बोल सकता, ये वाकई बहुत पूजनीय ही हो गया। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों के पास आके ना मेरा कद बहुत लंबा हो जाता है। घर में तो मैं छोटी छोटी लगती हूँ, लेकिन यहीं दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ आके आपका इतना निग्गा प्यार मिलता है। और ऐसे जैसे भाई हों अगर, जो इतनी प्रशंसा पहले ही कर दें, तो फिर क्या और चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं और ये बहन जी, ये हमारे से 3 साल बड़े हैं। आज से नहीं, हम 2008 से जानते हैं, जब इनके हस्बैंड हमारे साथ यहाँ ताश खेला भी करते थे। और जब कभी भी कोई प्रोग्राम हो, एक ही क्लब होता था यहाँ, मोर देन 100 पीपल उसमें आते थे। और बहन जी वहाँ आके सुनाते भी थे और सुनते भी थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला, कोहली साहब, बहन जी इतना अच्छा सुनाते हैं तो आप भी कुछ सुनाओ। कहता भाई, जिसने अपनी बीवी इतनी अच्छी रखी हो उसको सुनाने की ज़रूरत क्या है? तो ये कभी कभी वो बोला करते थे। तो इनकी हमारे क्लब में, उस क्लब में, अब तो खैर मैं इनका हो गया हूँ, इस क्लब में इतनी कदर थी, ये पूरे परिवार के साथ हमारे पास आते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये अभी भी सोचती हैं कि जब उस क्लब में मैं जाती तो समझती हूँ कि मैं ससुराल में आ गई हूँ। तो मैं दोनों तरफ से हूँ, इधर से भी हूँ तो उधर से भी हैं। सो इनका बहुत बहुत हमारे मन में बहुत सत्कार है। इनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। ये मेरे भाई भी हैं, देवर भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा था
कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हम अमीर होते जाते हैं, और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। इंसान दिन प्रतिदिन जब उसकी उम्र बढ़ती है उसके बाल चांदी के हो जाते हैं, सोना दांतों में लग जाता है, आंखों में शक्कर आ जाती है, और खून में भी आंखों में मोती आ जाता है, और खून में शक्कर, और महंगा पत्थर किडनी में आ जाता है। एक बात कहूं, अगर आपको कभी कोई दर्द हो, कोई मुश्किल हो, तो अपने रब से कह दिया करो, चुपचाप बैठ के मेडिटेशन में, और कुछ नहीं, अपने परमात्मा से दुआ करो। फिर उसके बाद दर्द जाने, दुआ जाने या रब जाने, उसके बाद फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हजारों साल की कायनात है, ये हमारी दुनिया जो है हजारों साल से चली हुई है, और इस हजारों साल में हमें कितने वर्ष मिलते हैं? 70, 80, 90, मैक्सिमम 100 से ऊपर तो हमारा बोनस ही है। और इतने समय में, इतनी दिनों के, इतने सालों के हम यहाँ पर मेहमान हैं, मेहमान बन के आते हैं और सेवा करके या अपना काम करके वापस चले जाते हैं। हम अपने घर में चला जाना है, लेकिन हमें इतने ही वर्षों में इतना अहंकार, इतना गुमान क्यों हो जाता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। इस धरती पर आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग आए, चले गए, अब भी हैं, हमसे बड़े हैं, बहुत गुणों में बड़े हैं, लेकिन ना उनका नामो निशान रहा है, ना हमारा रहेगा। आप थोड़ी सी अपने मन में पिक्चर खींचिए। एक बिस्तर पड़ा हुआ है, उस बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ है, और उसका दोस्त उसका हाथ पकड़कर कह रहा है, उठ उठ मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए 30 करोड़ की कार खरीद के लाया हूँ, चल उस कार को चला। वो नहीं उठता। फिर उसको कहता है, देख मैंने दुबई में तेरे लिए एक बंगला खरीदा है, चल वहाँ जाके रहते हैं। वो फिर भी नहीं उठा। सारी उम्र उसने बहुत बढ़िया कारें चलाई, बहुत अच्छे बंगले में रहा, लेकिन अब क्या है? अब उसके पास क्या है? जिंदगी नहीं है। सब कुछ है लेकिन जिंदगी नहीं है, इसलिए वो उठ नहीं रहा। जिंदगी के करिश्मे को महसूस करो। आप महसूस करो कि जिंदगी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जिंदगी तब तक है जब हमारे अंदर धड़कन है। आप हाथ लगा के देखिए, आपकी धड़कन चल रही है, और ये दिल जो है वो हमारा एक दिन में 86,400 बार धड़कता है। मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है ना? 86,400 बार जो है वो धड़कता है, और इसकी धड़कन अगर आती है तभी हमें समझ होता है कि हम जिंदा हैं। और हर धड़कन फ्री है, किसी का पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे की है। अगर ये आपकी 3 धड़कें ही स्किप कर जाएं तो क्या होगा? तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हो गया? दिल की धड़कन बंद हो गई। और वो आदमी जिसकी वो धड़कन स्किप हो गई है, वो पैरों में गिरेगा, उसके संबंधी डॉक्टरों के कहेंगे, प्लीज एक धड़कन वापस ला दो, इसकी किसी तरह से ला दो।
लेकिन नहीं होता। हमारा इतना बड़ा पैकेज जो है वो उस परम पिता वाहेगुरु ने हमें दिया हुआ है। ये हमारे गुर्दे, ये फेफड़े, जिनमें 11,000 लीटर हवा हमारे अंदर रोज जाती है, ये गुर्दे एक मुट्ठी में आ जाते हैं। 140 लीटर खून रोजाना फिल्टर करते हैं ये हमारे गुर्दे। 140 लीटर खून ये हमारा फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। और ये हमारी जो स्किन है, ये एक तरह की लेयर है जो हमें बाकी की चीज़ों से बचाती है। उस सिरजनहार ने एक तरह का हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रखा है। अगर मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या हम नीचे गिर जाएंगे? हमें ये जिंदगी मिली है, कभी आपने सोचा है कि अगर ये जिंदगी आपको मिली है तो इसमें हम खाते पीते हैं, लेकिन आपको कोशिश करते हैं भगवान से कि एक और जिंदगी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं सकती उसकी रजा के बिना। जिंदगी में हमें ये सोचकर कि उसने हमें इतनी चीज़ें दी हैं जो हमें कभी भी पैसा खरीद देकर नहीं मिल सकती, तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा ज़रूर करो जिससे रब राज़ी हो। रब राज़ी किससे होता है? अपनी दृष्टि को साफ रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, अपने दोस्तों से मिलजुल कर रहो। और एक बात और याद रखना, 40 साल के बाद आपका जिस्म खुद ब खुद मरने की ओर, तैयारी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। और ये बंदा इंटरेस्ट ना भी ले, अपनी डाइट को ध्यान में ना रखे, तो वो अपने आप ही उस तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो आपने ये देखा है कि आपकी फैमिली आप पे डिपेंड करती है। प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, खान पान का और अपनी सेहत का और सबका। और मैं बाद में ये कह रही हूँ कि जनाजे को मेरे वो रुकवा के बोले, जा रहा था जनाजा, जनाजे को मेरे वो रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, ये कहाँ जा रहे हैं। किसी ने जनाजा जा रहा था, उससे पूछा, जनाजे को मेरे ये रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। तो आवाज़ आई, ऊपर से आवाज़ आई, यहाँ काट कर जिंदगी की फिजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की फिजाएं, जितनी भी थी, 80 थी, 100 थी या 90 थी, जितनी भी जिंदगी की काट के ये सारी फिजाएं यहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं, यहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं। तो अपने घर जाने की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अच्छी अच्छी बातें सब आपको मालूम है, आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें आप जानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत कीमती बातें सुनाई इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। तो जनाजा, इन्होंने जनाजे पर बात की है। जनाजा मेरा थाम के इस अंदाज से बोले, गली मैंने कहा था तुम दुनिया छोड़ चले। आओ जी, मोहन कौड़ा जी, असी तो इन्हों मोना जी कहने, ये अपना कोई अच्छा, ओके, आओ जी। नमस्कार। अभी सुंदरी बहन जी ने जो बोला, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको सुनाने लगी हूँ। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, आ रल मिल करिए यार, दम आवे ना आवे, आ रल मिल करिए याद,
दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे सुखा नाल बंदे दा जन्म है पाया सुखा नाल दाते ने करम कमाया सुखा नाल दाते सुखा नाल बंदे दा जन्म है पाया सुखा नाल दाते ने करम कमाया आ रल मिल जपिए नाम दम आवे ना आवे आ रल मिल जपिए नाम दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे एक एक सा तेरा कीमती खजाना एक एक सा तेरा कीमती खजाना हाथों जे विसरिया फिर हाथ नहीं आना हाथों जे विसरिया फिर हाथ नहीं आना आ रल मिल सिमरिए नाम आ रल मिल सिमरिए नाम दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे प्रीतम प्यारे करम कमाया प्रीतम प्यारे करम कमाया बाँ फड़ के बेड़ा पार लगाया बाँ फड़ के बेड़ा पार लगाया तू दम दम शुक्र गुजार दम आवे ना आवे तू दम दम शुक्र गुजार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे आ रल मिल करिए याद दम आवे ना आवे आ रल मिल जपिए नाम दम आवे ना आवे आ रल मिल तू रल मिल शुक्र गुजार दम आवे ना आवे बहुत अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी मिठी आवाज़ तुसी गीत सुनाए और सुखविंदर जीत सिंह थोड़े सामने कोई गीत या कोई जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आ रहे हैं सुखविंदर जीत सिंह हेलो नमस्कार टू ऑल आज गाने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ पर लेकिन शायरी जैसे मैं आया हूँ तो थोड़ी शायरी चल रही है तो मैं शायरी में दो चार चीज़ें बात कर दूंगा इरशाद किसे मंजूर है रोना किसे है प्यारे अश्कों से किसे मंजूर है रोना किसे है प्यारे अश्कों से ये चेहरे पर जो बन बैठे इन बेजान नक्शों से। अब मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। किसे मंजूर है रोना किसे है प्यार अश्कों से किसे जे चेहरे पर जो बन बैठे इन बेजान नक्शों से। भला ऐसी की क्या खो
खोया कि जो अपनों को खोता है, उन्हें पूछो कि क्या खोया जो अपनों को खोता है। आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है, आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है। डॉक्टर साहब आगे लिखा है शायर ने, इरशाद। तवा होकर भी जीना है, मरने कौन देता है। इरशाद कीजिएगा। तवा होकर भी जीना है, मरने कौन देता है। दबा के रख दिया हमको, उभरने कौन देता है। करे किससे शिकायत हम, हमारा वक्त खोटा है। आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है। आगे लिखा है शेर में, दुआएं मत बखेरो तुम, इनसे चोट लगती है। दुआएं मत बखेरो तुम, इनसे चोट लगती है। मुझे अब तक तो हर एक अल्फाज ही खोट लगती है। दुआ भी दर्द देती है, दुआ भी दर्द देती है। कहाँ दर्दों का टोटा है। आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है। लास्ट 4 पंक्तियां ले कहूंगा मैं। दिन का चैन है खोया, रात की नींद है खोई। दिन का चैन है खोया, रात की नींद है खोई। मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने जिंदगी है खोई। मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने जिंदगी खोई। उगलते आग मेरे ख्वाब कभी जो सोना होता है। उगलते आग मेरे ख्वाब कभी जो सोना होता है। आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है। किसे मंजूर है रोना, किसे है प्यारी अश्कों से। जे चेहरे पर जो बन बैठे इन बेजान नक्शों से। भले से ही कोई क्यों जहां दुनिया में रोता है। आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है। आह उनकी निकलती है जिनको दर्द होता है। बहुत अच्छा सुखविंदर जी, बहुत अच्छे शेर सुनाए। 2-4 शेर और हैं, मेरा ख्याल आप पसंद करेंगे। जिंदगी के ऊपर इतना क्यों सिखाए जा रहे हो जिंदगी, इतना क्यों सिखाए जा रहे हो जिंदगी। हमने कौन सी सदियां गुजारनी है, हमने कौन सी सदियां गुजारनी हैं। थोड़ा सा रफू करके देखिए, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, ये फिर से नई लगेगी जिंदगी। ये थोड़ा सा रफू करके देखिए। फूल चाहे कितने भी ऊंची टहनी में लग जाए, फूल चाहे कितने भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है तभी खिलता है। बहुत खूब। वो तभी खिलता है।
जुदा तो एकदम सांसें भी हो जाती हैं, जुदा तो एक दिन सांसें भी हो जाती हैं, तो शिकायत फिर मोहब्बत से क्यों करते हैं। बहुत खूब। पूछा हाल शहर का तो सर झुका के बोले, लोग तो जिंदा हैं जमीरों का पता नहीं। बहुत खूब। लोग तो जिंदा हैं जमीरों का पता नहीं। तो दोस्तों, जिंदा रहना है तो जमीर को जरूर जगा के रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का जो कल्चरल प्रोग्राम सर मक्खन सिंह जी ने करवाया, बहुत उम्दा, पहले कलाकार से लेके आखिर तक। और जब मैं सुखविंदर जीत सिंह को देखता हूँ तो ये अकेले नहीं, इनकी धर्मपत्नी जो रफीके हयात पूनम राजपूत है, वो भी बड़ी टैलेंटेड है। एक बार पूनम के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। कभी फ्लोर डांस में देखिए, इनको और कोई नहीं चाहिए, ये दोनों आपस में लगे रहते हैं। पुरानी YouTube पर जाके देखिएगा, जब भी कभी हमारा फ्लोर डांस हुआ तो ये दोनों खूब मज़े लेते हैं। मैं इतने हाईली टैलेंटेड लोगों का, और मुकेश का गाना जो नरेंद्र भाई ने सुनाया शुरू में, मज़ा आ गया। आज मोहन कला जी ने भी पहली बार मेरे ख्याल सुनाया है, जहाँ तक मेरा। आज ओम प्रकाश जी नहीं आए, फाइन इंडिया चले गए, फिर तो ठीक है, नहीं तो फाइन लगता जी। आप सभी आते हैं, इतनी सर्दी में आते हैं, लगता है कि आज कह रहे थे कि -7 है, बड़ी हवा चल रही है, उसके बावजूद आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप यूं ही आते रहिए। आप किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल का है अदार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का। ये मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू।
इतना प्यारा गीत गाने का स्टाइल, आवाज़ भगवान ने दी है। नरेंद्र भाई, आपकी बहुत लंबी उम्र हो और ये गला आपका आपको साथ देता रहे। बहुत उम्दा गाते हो आप, हमारे क्लब की शान हो। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वॉलंटियर्स का, जो यहाँ आके निष्काम सेवा करते हैं। उनकी डेडिकेशन और डिवोशन के लिए सिर झुकता है, क्योंकि आपको पता है कि इतने लोगों को सर्व करना जो है उसके लिए काफ़ी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी टीम योगा की भी है, कल्चरल प्रोग्राम की भी है, सिंगर्स की भी है, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाने वाले भी हैं। दिल से तुझको बेदनी है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे ज़रूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू।